बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो हमने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट बताए गए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि दुरुस्त है या गलत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है सारा, यानी कि इसमें 7 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो 1 बाय 1 इसको सोल्व करते हैं और इन स्टेटमेंट को जो है चेक करते हैं ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले ये पार्ट नंबर 1 को सोल्व करेंगे। ये तो पार्ट नंबर 1 है अब आपके सामने। अंडर रूट -3 और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरह ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -3 इज इक्वल टू 3। तो ये जो है -3 का रूट और -3 का रूट को अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर जो है हमारा 3 है। ये हमने चेक करना है, यानी कि इसकी ये साइड है, इस साइड को या इस एंड को हम अगर सोल्व करेंगे तो आंसर जो है हमारा जो है इसके इक्वल आना चाहिए, दूसरे एंड के यानी कि इक्वल आना चाहिए, जो कि 3 लिखा हुआ है, तो 3 के इक्वल आना चाहिए। तो वो हमने चेक करना है। अगर तो इसका आंसर 3 आएगा तो फिर इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगा। तो इसको हम सोल्व करके चेक कर लेते हैं। अब ये 2 मरतबा लिखा हुआ है -3 का जो है रूट और इधर भी -3 का रूट जो है इस तरह से आपस में जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे आप देखें हम करते थे 5 को मल्टीप्लाई कर लें 5 से, तो हम इसको जो है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके तो हम इसको इस तरह से लिख सकते थे कि 5 का जो है सॉरी स्क्वायर है, इस तरह से। यानी कि कोई भी दो नंबर या कोई भी दो चीज़ें जो सेम आपस में ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब उसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं कि इसका ये जो है स्क्वायर है, या स्क्वायर का मतलब ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि ये किस चीज़ का 3 है, इधर भी अंडर रूट -3 है और इस साइड पे भी अंडर रूट -3 है, तो इसका हम लिख लेंगे स्क्वायर, यानी कि हो इस तरह से। ठीक है, तो अब होगा क्या, इज इक्वल टू ये इसका आंसर जो है ये इधर लिखा हुआ है 3 के। तो अब इस तरह से करेंगे, ये स्क्वायर और ये रूट का साइन जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा, बाकी बात जाएगा -3 और इस साइड पे दूसरी साइड पे इसका आंसर जो बताया गया वो 3 है। तो इसका मतलब इस साइड पे देखें तो -3 है, यानी कि -3 है, और इस साइड पे जो है वो +3 है जो आंसर बताया गया था। लेकिन असल में इसका आंसर यानी कि इस एंड को सोल्व करने से जो आंसर आया वो -3 है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो आप इसको जो है सिंपल एफ भी लिख सकते हैं या पूरा फॉल्स भी लिख सकते हैं। तो ये पार्ट 1 जो है हमारा सोल्व हो गया। इसी तरह से हम बाकी पार्ट्स को सोल्व करके देखते हैं। तो ये पार्ट 2 है अब आपके सामने। आयोटा की पावर है 73 और इस इक्वल टू आएगा ये माइनस आयोटा के, ठीक है, नेगेटिव आयोटा के। तो इसको जो है हम इस साइड को या इस एंड को सोल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसका आंसर अगर तो नेगेटिव आयोटा ही है तो फिर ये ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। तो इसको हम जो है इस साइड को सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए पहले जो इसकी पावर जो है 73 है, इसको हम ब्रेक करेंगे, यानी कि 72 मल्टीप्लाई बाय 1 आयोटा से करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट लॉ, यानी कि कुहरनुमा के कानून के मुताबिक, जिस तरह से हम पिछले इन क्वेश्चन को जो है पीछे सोल्व करते आए हैं। इस तरह से 72 आयोटा की पावर 72 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा सिंगल, यानी कि इसकी पावर 1 है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी आयोटा और इधर भी आयोटा, जब पावर जो है वो 73। तो इस तरह से हम इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को पहले काफ़ी बार कर लिया। तो इसका आंसर जो है वो इस साइड पे लिखा हुआ है, इधर इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो हमने सिर्फ इसी साइड को जो है सोल्व करना है। तो ये तो हो गया, ठीक है, इसको ब्रेक कर लिया। अब इसको जो है हमने क्योंकि इसलिए ब्रेक किया इवन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। ये 73 जो था एक ओड नंबर था, तो इसको इवन नंबर में पहले कन्वर्ट करना होता है ताकि हम आयोटा स्क्वायर को लिख सकें। तो अब इवन नंबर में ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ पे लिखना है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर के ऊपर जो पावर लिखनी है वो देखनी है हमने कितनी, यानी कि 72 को आपने डिवाइड कर लेना है 2 से, तो पता चल जाएगा कि आयोटा स्क्वायर के ऊपर जो, क्योंकि आयोटा की पावर पहले हमने 2 लिखनी है और उसके ऊपर जो पावर लिखनी है वो ब्रेक करके या डिवाइड करके लिखनी है, जिससे पता चल जाएगा कि 72 है। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और उसके बाद जो है इसकी पावर हमने लिखनी है बाहर 72 को 2 से डिवाइड करें तो आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, तो वो आता है 36, यानी कि आयोटा स्क्वायर और ऊपर उसकी पावर आ जाएगी 36। तो ये इसलिए ब्रेक किया ताकि 36 को देखें 2 से डिवाइड करवाएं तो 72 ही होता है, तो इसलिए ब्रेक कर लिया। अब आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो इधर हम पहले माइनस आयोटा जो पहले से मौजूद है वो लिख लेते हैं।
साथ में, या फिर आप वैसे भी सोल्व करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे -1 ब्रैकेट में ही अभी फ़िलहाल -1 और उसका जो है उसकी पावर लिख लेंगे 36, ठीक है। ये आयोटा स्क्वायर और इसका जो वैल्यू है वो -1 है, और इज़ इक्वल टू ये इस साइड पे माइनस आयोटा जो है इस तरह से लिख लेंगे। नेक्स्ट जो है आपने क्या करना होता है, अब ये -1 की पावर 36 है, यानी कि माइनस को अगर इवन ऊपर पावर इवन नंबर हो तो इसका मतलब है जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जब उसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होता जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लिए हुए, तो -1 की जगह पे यानी कि, और 1 को 36 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 ही आ जाएगा, यानी कि ये इसका आंसर जो है वो आ जाएगा +1 आएगा, ना कि -1, क्योंकि ऊपर जो है वो पावर इवन नंबर में है। और उसके साथ जो है इस साइड पे सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है बाय आयोटा से, तो वो हम लिख लेंगे। और इस साइड पे भी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा आयोटा से, और ये सारा जो है इज़ इक्वल टू है माइनस आयोटा के। अब जो है नेक्स्ट देखें, 1 को किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर ही आंसर होता है। तो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो आयोटा ही आएगा। तो 1 जो एक पॉजिटिव नंबर है और आयोटा भी पॉजिटिव है, इसलिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा आयोटा। और दूसरी साइड पे इज़ इक्वल टू जो है वो हमारे पास माइनस आयोटा है। तो इसका मतलब जो है ये इधर नेगेटिव आयोटा इधर पॉजिटिव आयोटा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। तो इसके साथ हम फॉल्स जो है वो लिख देंगे। ये तो ये इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 अब आपके सामने। आयोटा की पावर 10 इज इक्वल टू -1, तो इस साइड को हम सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है इसको ब्रेक करेंगे, यानी कि इसकी पावर को हम यानी कि इसको आयोटा स्क्वायर में बदलेंगे। तो आयोटा स्क्वायर की पावर कितनी रखें कि 10 के इक्वल आए, वो आयोटा स्क्वायर की पावर जो है हम 5 रखेंगे यहाँ पे, ताकि 5 टू द 10 जो है वो आयोटा की जो पावर है वो मेंटेन रहे, सॉरी 5 लिखना है, ठीक है। इस तरह से यानी कि पिछले क्वेश्चन में जैसे करते आ रहे हैं, और इधर जो है हम इसी तरह से लिख लेते हैं, इधर इज इक्वल टू -1 के, ठीक है। अब दूसरा स्टेप हमने क्या करना होता है, आयोटा स्क्वायर आपको पता है जो है -1 के इक्वल होता है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे जो कि अब -1, और बाहर जो पावर है वो 5 ही है, तो इसी तरह से हम इसको लिख लेंगे, और इज इक्वल टू आ जाएगा इस साइड पे जो है वो -1, फिलहाल ऐसे ही लिख लेते हैं हम। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमने करना है, ये -1 को हमने देखें ऊपर जो पावर है वो एक ओड नंबर है, यानी कि इसको ओड नंबर के जो है वो मल्टीप्लाई करवाना, 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाना। तो माइनस को जो अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस ही रहता है, लेकिन अगर यहाँ पे इवन नंबर होता तो इसने जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाना था, प्लस में कन्वर्ट हो जाना। तो अब -1 को जो आएगा वो -1 नहीं आएगा, इसको हम 5 टाइम जो है लिख के मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो इस साइड पे भी जो है -1 है। तो इस तरह ये हमारा जो है स्टेटमेंट जो है ट्रू है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम। और अब नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। ये तो ये आप पार्ट नंबर 4 है इस क्वेश्चन का आपके सामने स्क्रीन पे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 6 आयोटा। उनके कहने का मतलब ये है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसका जो है कॉन्जुगेट लेंगे तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो ये आएगा -1 प्लस 6 आयोटा, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आंसर ये आएगा, ये हमें स्टेटमेंट में कहा जा रहा है, लेकिन हम इसको चेक करते हैं। इसका कॉन्जुगेट लेंगे, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो ये रफ में काम है बेसिकली, तो हमने बताना ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ट्रू या क्यों फॉल्स है, ये आपने रफ में करके चेक करना है, और इससे आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले तो ये देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास होता है वो इस फॉर्म में होता है a+b आयोटा फॉर्म में, ठीक है। तो अब इसमें यानी कि एक पार्ट जो है वो रियल पार्ट होता है, और एक पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी कि वो आयोटा वाला पार्ट जो होता है इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इधर भी आयोटा है और इस साइड पे भी जो है वो आयोटा, यानी कि दोनों तरफ आयोटा है। तो सबसे पहले हमें इसको सोल्व करेंगे, यानी कि एक पार्ट को जो है हम रियल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे इसके। तो इज इक्वल टू आ जाएगा -6 आयोटा ऐसे ही। अब देखें ये आयोटा स्केल जो है ये किसके इक्वल होता है, ये -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले 6 आयोटा और प्लस, और इधर ब्रैकेट में लिख लेते हैं आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो है -1, और ये आपका इस तरह से, ठीक है। इसको हमने कर लिया, और उसके बाद हम इसको दोबारा से अगर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -6 आयोटा प्लस, और उसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देते हैं
1। ठीक है, तो ये अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो है ए प्लस बी आयोटा में अगर देखें तो पहले रियल पार्ट होता है और उसके बाद जो है आयोटा वाला पार्ट जो है वो बाद में होता है। तो इसको इसीलिए हम इस तरह से रीअरेंज भी कर सकते हैं। तो रीअरेंज करेंगे तो इज इक्वल टू, तो इसमें ये जो आयोटा के बगैर पार्ट है ये है -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -1 इस साइड पे लिख लेंगे और -6 आयोटा जो है वो इधर आ जाएगा। तो ये आपका रीअरेंज होके एक डेफिनेट कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में जो है इसको हमने लिख लिया। अब दूसरी चीज़ जो है हमने इसका लेना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में हम करते क्या है, कॉन्जुगेट हम लेते आ रहे, पिछले क्वेश्चन में भी लिया और क्वेश्चन भी पूरा एक कॉन्जुगेट वाला किया। तो उसमें जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है वो जहाँ पे भी होता है उसका जो होता है हम साइन जो है वो चेंज कर देते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी कि उसका एडिटिव इन्वर्स ले लेते हैं। तो इसका अगर एडिटिव इन्वर्स हम लेंगे, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो इसके ऊपर बार भी लगाना है, तो हमारा जो रियल पार्ट है वो ऐसे ही आ जाएगा -1, और इमेजिनरी पार्ट माइनस में है तो इसको प्लस में लिख देंगे +6 आयोटा। तो इस तरह से इसके ऊपर हम लाइन लगाते हैं जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्योंकि ये हमने कॉन्जुगेट लिया है। तो कॉन्जुगेट बेसिकली हमने सिर्फ चेक करने के लिए लिया, ये हमारा एक रफ अमल है। तो ये देखिए हमारा आंसर, यानी कि इसका हमने कॉन्जुगेट लिया है तो आंसर हमारा है -1 + 6 आयोटा। तो इसमें भी हमें यही कहा जा रहा है कि -1 + 6 आयोटा। तो यहाँ पे हम जो है इसका लिख सकते हैं कि ये जो है स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये क्वेश्चन आप हो गया ना। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये पार्ट नंबर 5 है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू a + b आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। डिफरेंस यानी कि हमने फाइंड करना है किस चीज़ का, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का और दूसरा इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का। तो हमारा जो आंसर आएगा वो एक रियल नंबर होगा, ना कि इमेजिनरी नंबर होगा। तो रियल नंबर होगा इसका आंसर, ये हमने चेक करना है। इसको हम जो है आइडेंटिफाई या इसको क्लैरिफाई, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम इसको लिखते हैं z इज़ इक्वल टू a + b आयोटा, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वाला। ठीक है, अब दूसरा हमने नीचे इसका कॉन्जुगेट लेना, तो वो भी हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, z के ऊपर बार लगाएंगे, यानी कि ये z का कॉन्जुगेट है। और उसके बाद इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे। तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, यानी कि ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है, ये वाला इमेजिनरी नंबर होता है, इसकी हमने साइन को चेंज करना होता है। ठीक है, यानी कि मिडल वैल्यू अगर ये आगे पीछे हो, यानी कि रीअरेंज ना किया गया हो, तो फिर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, उसके साथ जो साइन होगा वो आपने चेंज कर देना। अगर ये प्लस है तो इसको माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। तो इसी को हम जो है कॉन्जुगेट कहते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस है तो इसको हम माइनस में कर देंगे, a - b आयोटा। तो ये हो गया कॉन्जुगेट। तो इसके ऊपर भी बार लगा देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि इन दोनों का डिफरेंस हमने फाइंड करना है, जी का और जी बार का, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का डिफरेंस कहते हैं माइनस को, यानी कि किसी भी चीज़ का डिफरेंस फाइंड करना हो तो उसमें को हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख लेते हैं जी माइनस जी बार, यानी कि जी का जो कॉन्जुगेट है। और उसके बाद इस साइड पे भी जो है जी की जगह पे, क्योंकि हमने इसका कॉन्जुगेट लेना, यानी कि कॉन्जुगेट सॉरी ले लिया, इसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो जी को, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है हम पहले लिखेंगे, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जो। और उसके बाद हमने इसको माइनस करना है, तो ये वाला माइनस लगाएंगे। और उसके बाद जो है इसका कॉन्जुगेट जो हमने लिया हुआ है वो लिख देंगे ब्रैकेट्स में ये भी। तो वो है हमारे पास a - b आयोटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है वही हमने इस साइड को इधर ऐसे ही लिख लें, या आप फिलहाल इसको जो है बल्कि इसको लिख लें साथ में जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो। लेकिन यहाँ पे ये हमने रफ में करना है चेक करने के लिए। तो यहाँ पे a + b आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। और इधर दरमियान में माइनस है, जब किसी भी एक्सप्रेशन को माइनस करना होता है तो उसके सारे साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर जो है वो माइनस हो तो अंदर वाले सारे साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि प्लस वाली जो वैल्यू है वो माइनस में हो जाती है और माइनस वाली प्लस में जो वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे a जो है वो पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव a लिखेंगे, यानी कि -a हो जाएगा। और उसके बाद -b आयोटा, तो ये हो जाएगा +b आयोटा, इस तरह से। ठीक है, अब उसके बाद ये सेम वैल्यू है ये, और अपोजिट साइन के साथ है, ये प्लस का जो है वो a है और ये माइनस का a है। तो इसको जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और उसके बाद जो हमारे पास बच गया ये है +b आयोटा और ये भी +b आयोटा। तो दो b आयोटा और b आयोटा को अगर प्लस करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं, आ जाएगा इज़ इक्वल टू b आयोटा + b आयोटा। तो b आयोटा हो जाएगा 2b आयोटा। ठीक है, तो अब देखें ये एक
इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ आयोटा मौजूद है, जिसके साथ भी आयोटा मौजूद हो उसको मुकम्मल को हम जो है वो कहते हैं इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और इसका ये जो आयोटा के अलावा पार्ट होता है इसको हम जो है इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। और इस साइड पे कोई भी नंबर नहीं है यानी कि रियल नंबर नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 0+। अगर आपने पिछले क्वेश्चन किया यानी कि रियल नंबर जो मौजूद ही नहीं है तो उसकी जगह पे 0 जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट में हमें कहा गया कि सिर्फ जो है वो एक रियल नंबर जो है वो आंसर होगा, या इसका कॉन्जुगेट का डिफरेंट फाइंड करेंगे तो रियल नंबर आएगा। हालांकि हमारे पास जो है वो एक इमेजिनरी नंबर आंसर में आता है। अब अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट से डिफरेंट करें या उसके कॉन्जुगेट को उसमें से माइनस कर दें तो ये जो है स्टेटमेंट फिर इसी लिहाज से जो है फॉल्स है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉल्स। और आपने ये काम रफ अमल में करना होता है तो आपने इसके सामने ही लिखना फॉल्स, सॉरी इधर FALS, ठीक हो गया। तो ये आपने काम जो है ये क्वेश्चन बेसिकली आपको समझ आ जाए इसलिए साथ साथ सोल्व किए जा रहे हैं और आपको समझ आ जाए कि इसको हमने क्योंकि वेरीफाई करके जो है वो बताना होता है। तो सिर्फ स्टेटमेंट आपने लिखना, बाकी ये काम जो है ये आपने ड्राफ्ट में आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आप नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। तो ये आप पार्ट नंबर 6 है आपके सामने इस क्वेश्चन का। उसमें बताया ये जा रहा है कि इफ़ A-1 और माइनस होल को माइनस करना है B+3 आयोटा से, तो इज़ इक्वल टू 5+8 आयोटा, यानी कि ये एक इक्वेशन बेसिकली हमें बताई जा रही है। और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो है A की वैल्यू 6 आ जाएगी और उसके बाद B की वैल्यू जो है वो हमारे पास -11 आएगी। अब ये एक इक्वेशन है, ये कैसे पता चल रहा है? तो ये इस जो है इक्वल के साइन से हमें पता चल रहा है कि ये एक इक्वेशन है। जब इस साइड पे कोई एक्सप्रेशन हो और दूसरी साइड पे कोई एक्सप्रेशन या उसका आंसर या कोई रियल नंबर या कुछ भी हो, तो इक्वल के साइंस की वजह से हमें पता चलता है कि ये एक इक्वेशन, हम इसको इक्वेशन या एक मसावात जो है उर्दू में कह सकते हैं। तो इसके इतने हिस्से को हम सोल्व कर सकते हैं या इसको हम जो है किसी भी तरह से आपस में इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं मैथ के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें ये हमने फाइंड करना है कि A जो है वो इज़ इक्वल टू है 6 के और B जो है वो -11 के। अगर ये यही आंसर आता है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो अब कैसे इस इक्वेशन को सोल्व करना है? तो सबसे पहले इसको यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं एक बार, और उसके बाद देखें कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पिछले क्वेश्चन सोल्व किए हैं तो उसमें मैंने बताया तो उसमें 2 पार्ट होते हैं A+B आयोटा, ठीक है। यहाँ पे A कैपिटल है तो कोई वो इशू नहीं है इसको हम जो है स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे इज़ इक्वल टू आ गया A+B आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इसमें 2 जो है हमारे हिस्से होते हैं, 2 पार्ट होते हैं इसके, एक रियल पार्ट प्लस और दूसरा जो होता है वो होता है इमेजिनरी नंबर। एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। तो उसमें पहला जो होता है हिस्सा यानी कि जिसके साथ आयोटा नहीं होता उसको हम रियल नंबर बोलते हैं, और जो आयोटा वाला हिस्सा होता है उसको हम जो है इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम देखते थे। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो है एक चीज़ और, ये आयोटा के साथ जो हिस्सा होता है इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं और इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं। और इस पूरे को अगर देखें आयोटा समेत हम इसको रियल नंबर बोलते हैं, लेकिन अगर आयोटा के साथ जो लिखा हुआ है उसको देखें तो ये एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। अब देखना इस क्वेश्चन में ये है, देखें ये एक इक्वेशन है तो इक्वेशन में देखें तो इसमें जो है रियल पार्ट जो है, अब देखें ये इक्वल है, इक्वल बता रहा है कि इस साइड ये पूरी साइड जो है इस साइड के इक्वल है यानी कि हर चीज़। तो अब देखें ये इस साइड पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और इस तरफ भी ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है ये डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ये बात है कि इस तरफ जो है रियल पार्ट इस साइड के रियल पार्ट के इक्वल होगा और इस साइड का जो इमेजिनरी पार्ट है वो इस साइड के इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, ठीक हो गया। अब देखें इसमें 2 पार्ट हैं और दरमियान में ये जो देखें माइनस का साइन भी है, प्लस या माइनस का हो सकता है। और एक तरफ जो है आयोटा के साथ लिखा हुआ एक पार्ट है यानी कि आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जिस तरह से ये B आयोटा के साथ, तो ये पूरे के पूरा आयोटा के साथ लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर आयोटा, तो इसका मतलब ये पूरा ही आयोटा के साथ है। तो ये हमारा हो गया इमेजिनरी नंबर अगर इसको आयोटा समेत पढ़ें तो, और आयोटा के बगैर ये जो है एक इमेजिनरी पार्ट है। और माइनस है इस साइड पे, आयोटा का साइन ही नहीं है तो इसका मतलब ये पूरा जो है एक रियल पार्ट है, ठीक हो गया। अब हम कह सकते हैं कि इस साइड पे ये जो रियल पार्ट है वो इक्वल की दूसरी साइड पे जो रियल पार्ट है उसके इक्वल आएगा, और इस साइड पे जो है इमेजिनरी पार्ट जो है वो इस साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है उसके इक्वल आएगा। तो इस तरह से अगर हम इसको सोल्व करें तो इसको सोल्व करें तो ये देखें A-1 जो है इस साइड का एक रियल पार्ट है, तो इस साइड का रियल पार्ट क्या है 5 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A-1
इज़ इक्वल टू 5। दूसरी साइड पे जो है वो इसकी जगह पे 5 है रियल पार्ट, और इस साइड पे आयोटा के साथ जो पूरा लिखा हुआ है b+3 है, और इस साइड पे जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है वो है 8। तो इस साइड पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे b+3 वो किसके इक्वल है, वो हम देखें तो उसकी जगह पे इधर जो है वो 8 है आयोटा के साथ, इधर b+3 है और इस साइड पे जो है 8 है, तो हम लिख सकते हैं b+3 इज इक्वल टू 8। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये देखें a जो है वो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए को इधर अकेला रख लेंगे और -1 को जो है हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो आ जाएगा इज इक्वल टू 5 है। 1 इधर माइनस है तो इधर आके जो है इक्वल की दूसरी साइड पे जब कुछ लेके आते हैं तो वो माइनस वाले प्लस और प्लस वाला जो है माइनस हो जाता है, तो ए इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5+1 जो है 6 के इक्वल। और इस साइड पे अगर देखें, और एक चीज़ और, ये जो है आयोटा के साथ हमने पूरा ये साइन भी जो है अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाना होता है, ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तो इधर जो है बाहर जो माइनस है वो भी साथ में ही आएगा ये इस तरह से, ठीक है। -b+3 है तो माइनस का ही b+3 लगाएंगे, और उसके बाद जो है ये इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। तो पहले तो हम इस साइड पे जो है इसको माइनस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, तो ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -b और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -3 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 8 के। और उसके बाद नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे तो -b हमारे पास जो है वो इज़ इक्वल टू आ जाएगा 8, इस तरफ माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा 3, और -b जो है वो आ जाएगा इज़ इक्वल टू 11, ठीक है। 8+3 11। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे देखिए b इज़ इक्वल टू कहा जा रहा है -11, लेकिन यहाँ पे क्या माइनस इस साइड पे है और इस साइड पे जो है वो पॉजिटिव नंबर है 11। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब भी जो है माइनस में हो तो माइनस को हम उस तरफ लगा देते हैं और इस साइड ये साइड जो है पॉजिटिव हो जाती है। इसके जो है बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे, यानी कि माइनस माइनस दोनों तरफ जो है माइनस को मल्टीप्लाई करवा दें या -1 को मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। अब देखें इधर अगर हम जो है वो -1 को इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि मैथ के अकॉर्डिंग इक्वेशन में जब वो इक्वेशन में कोई भी चीज़ जो है हम दोनों तरफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई अंडर रूट स्क्वायर कुछ भी अगर करें तो दोनों तरफ हमने करना होता है, लेकिन जब ज़रूरत है तो बी को हमने पॉजिटिव बनाना, तो इसलिए हमें इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से या -1 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लिख देंगे -b को -1 को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, सॉरी -1 को, और जो है -1 को जो है वो हम इस तरफ भी इक्वल की दूसरी तरफ भी जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको सोल्व करेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि तो 1 किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वो वही रहता है, तो ये पॉजिटिव b आ जाएगा इस साइड पे। और उसके बाद इक्वल की दूसरी साइड पे जो है वो माइनस प्लस प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, तो -11 यानी कि -11 आ जाएगा। तो ये हमारे b की वैल्यू होगी, और ये जो है वो हमने a की वैल्यू फाइंड की थी। तो इसके अकॉर्डिंग a इज़ इक्वल टू 6 है और b इज़ इक्वल टू -11 है, अगर हम इस इक्वेशन को जो है सोल्व करें तो, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन को सोल्व करें या इस इक्वेशन के मुताबिक अगर हम a और b की वैल्यू फाइंड करें तो इस तरह से आती है। और स्टेटमेंट में भी हमें कहा जा रहा है a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू जो है वो -11 है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो इसको आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट के नीचे या इस स्टेटमेंट के सामने आप इसको ट्रू लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका रफ में काम हो जाएगा ये वाला। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था। ये जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, पार्ट नंबर 7 इस क्वेश्चन नंबर 1 का। प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है प्रोडक्ट से मुराद उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, हासिल ज़रब जिसको उर्दू में बोलते हैं। तो किस चीज़ का प्रोडक्ट हमने लेना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का और दूसरा जो है उसके कॉन्जुगेट का, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें यहाँ पे, यानी कि एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया नहीं गया, तो जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर ही लिख लेते हैं हम। तो जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास a प्लस b आयोटा, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको z के इक्वल लिख लेते हैं, क्योंकि इसका जो है कॉन्जुगेट भी लेना है, तो z इज़ इक्वल टू a प्लस b आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो z बार आ जाएगा। z बार यानी कि इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, z बार इज़ इक्वल टू a माइनस b आयोटा। काफ़ी बार कॉन्जुगेट ले लिया तो आपको समझ लग गई होगी, ये जो आयोटा वाली वैल्यू होती है इसका जो है हमने साइन चेंज करना होता है, ठीक है।
और इसके ऊपर भी जो है वो बार लगा देते हैं क्यों, ताकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको हमने करना है मल्टीप्लाई, यानी कि z को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे z बार से। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट जो है वो लिख लेंगे z की जगह पे हमारे पास जो कॉन्जुगेट नंबर है वो सॉरी कॉन्जुगेट नंबर नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आ जाएगा a प्लस बी आयोटा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे फिर ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो इधर जो है उसका कॉन्जुगेट लिखेंगे a माइनस बी आयोटा। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इसका प्रोडक्ट कहलाएगा। और अब अगर इसको हम देखें तो ये एक फार्मूला बन गया, वो फार्मूला जो आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाई करें। अगर a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी से, यानी कि कोई भी दो नंबर सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनमें जो है प्लस या माइनस का यानी कि साइन जो है वो ऑपोजिट हो और नंबर सेम हो। इधर a है, इधर भी है, इधर भी b है, इधर भी b है, पूरे को जो मल्टीप्लाई करना है हमने, तो ये प्लस माइनस का सिर्फ फ़र्क हो तो ये इज़ इक्वल टू आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेते हैं। तो इसी तरह से अगर देखें तो ये भी a प्लस बी आयोटा है और इस साइड पे a माइनस बी आयोटा, ये पूरे का पूरा जो है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू, तो पहले a है दोनों तरफ तो a स्क्वायर, और उसके बाद जो है ये दूसरी टर्म जो होती है उसका स्केयर लेना, तो इधर b आयोटा है और इधर भी b आयोटा है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे माइनस फार्मूले के मुताबिक लगाएंगे और इधर b आयोटा का स्केयर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हैं, इस फार्मूले को भी मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको जो है अभी तक ये फार्मूला आपने नहीं पढ़ा या आपने नहीं इसको याद किया हुआ समझा हुआ, तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर है यही आता है। तो इसी तरह कोई भी टर्म्स हो जो तो जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, a को b आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आयोटा जो है वो आ जाएगा नेगेटिव, और उसके बाद b को जो है इस प्लस बी आयोटा को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी आयोटा, तो माइनस बी आयोटा और प्लस बी आयोटा जो है वो कैंसिल हो जाएगा और बी आयोटा को बी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर आप ने इसको नहीं समझा तो आप इसको फार्मूले के मुताबिक यानी कि इस तरह से मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है अब इसको जो है हम फर्दर सोल्व करें तो ब्रैकेट्स को ख़त्म कर लेते हैं, यहाँ पे इक्वल का साइन जी लगा लेते हैं क्योंकि रफ वर्क हम कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर इसी तरह से, और उसके बाद ये माइनस और ये स्क्वायर अंदर दोनों का है, आयोटा का भी और बी का भी। तो इसको जब क्योंकि होल का दो चीज़ें थी, बी आयोटा और इधर भी बी आयोटा होल का स्क्वायर ले लिया, और अब ये स्क्वायर जो है बी का भी है और आयोटा का भी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बी स्क्वायर और इस साइड पे जो है आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। और इसको जो है हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं। अब कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो बाकी जो है सारा कुछ वैसे ही रहेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इस इधर जो है आयोटा स्क्वायर आ गया, और जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर आ जाए तो वहाँ पे हम उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, एज़ यू नो काफ़ी क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो इसी तरह से आपको अब पता चल गया कि -1 जो है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो उसकी जगह -1 लिख लिया और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये देखें ज़रा, -1 को जब माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस होगा। और ये 1 को बी स्क्वायर को यानी कि किसी को भी आप 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर वही रहता है, लेकिन माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा क्योंकि ये बी स्क्वायर और -1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो प्लस का हो गया। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आया, यानी कि ये जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है हमने मल्टीप्लाई किया तो ये उसका प्रोडक्ट आ गया, इसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। अब ये देखें इधर भी एक रियल नंबर ही है और इधर भी एक रियल नंबर ही है, ए और बी दोनों जो है रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इसकी जगह पे कोई नंबर भी लिखे होते तो भी आंसर इसी तरह से ही आना था, यानी कि आयोटा जो है वो इसमें से ख़त्म हो जाता है और बाकी जो बचते हैं वो रियल नंबर बचते हैं, और दोनों तरफ रियल नंबर का जो है वो स्क्वायर होता है, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सिर्फ रियल पार्ट जो होगा उनका स्क्वायर होगा। और स्क्वायर देखें यहाँ पे कोई भी नंबर हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब हम उसका स्क्वायर लेते हैं नंबर का, किसी भी रियल नंबर का, ठीक है, तो वो जो है पॉजिटिव नंबर ही आता है। तो इसकी जगह पे भी अगर हम कोई भी नंबर लिखें, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, जब उसका स्क्वायर लेंगे तो वो एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। और इस साइड पे भी इसकी बी की जगह पे भी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं,
तो वो कोई भी वैल्यू होगी, कोई भी नंबर होगा जो है रियल नंबर होगा, तो उसको जब हम लिखेंगे तो इधर उसका भी स्क्वायर लेंगे तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। और जब दोनों को इनको हम जो है वो ऐड करेंगे तो भी आंसर, दोनों को ऐड करने से आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो यही बताना था, यही स्टेटमेंट में कहा गया। तो ये इस स्टेटमेंट को जो है हम लिख सकते हैं कि ये ट्रू है। फर्दर सिर्फ इस आपको ये समझाया, इसकी जगह पे कोई भी रियल नंबर हो या सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो इसी तरह से सोल्व करने से आंसर जो है पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। तो ये जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने इसको सोल्व करके चेक कर लिया है। फर्दर जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उनको सोल्व करेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट चेक करना तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ सोल्व किया है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, ठीक है। इसको हमने जो है वेरीफाई कर लिया सोल्व करके। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया। आई होप सो कि आपको जो है वो इसकी समझ आ गई होगी। पिछली एक्सरसाइज में भी काफ़ी क्वेश्चन इसी तरह के वो किए हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक पिछली एक्सरसाइज को नहीं देखा तो वो उसको देख ले और उसके बाद जो है इस एक्सरसाइज को सोल्व कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये आसानी से फिर सोल्व हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।